everyone. So let's continue what we have left in the last lecture. That is, we were discussing about chapter number 17, theoretical distribution. Yes, set A we have started, and I think we have completed up to 32 question, right? Yes. So today we are going to discuss the remaining theory and the continuation of set A. Okay. So let's start with the question only. So up to 32 we have completed. So let's start with the question number 33. The cumulative, see the question number 33. The cumulative distribution function of a random variable x is given by. तो cumulative function ना. So now एक काम करते हैं, पहले हम थ्योरी पे आ जाते हैं. तो फटाक से आप लोग पेज नंबर 17.20 पे आ जाइए. 17.20 पे जो हमने नॉर्मल कल स्टार्ट किया था, कंटिन्यूस में नॉर्मल और गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था. यस, तो उसमें 17.20 पेज नंबर पे आ जाइए. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का जो कर्व दिया उसके नीचे का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं. अ क्विक लुक एट फिगर 17.1. आई थिंक ये मैंने कल रीड किया था, बट स्टिल वन मोर टाइम रिवीज दैट द नॉर्मल कर्व इज अ बेल शेप्ड. ठीक है, तो नॉर्मल कर्व का शेप क्या होता है? बेल शेप होता है एंड हैज वन पीक, और उसका एक ही पीक होता है, विच इम्प्लाइज दैट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज वन यूनिक मोड. तो उसके कितने यूनिक मोड होते हैं? वन यूनिक मोड. ठीक है, सी आप लोग जब थियोरी रीड करते हो तो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप मार्क करके रखिए. कुछ भी इसमें से थियोरी से आ सकता है. ओके, द लाइन ड्रॉन थ्रू एक्स इज इक्वल टू मीन हैज डिवाइडेड द नॉर्मल कर्व इनटू टू पार्ट्स which are equal in all aspects. Such a curve is known as symmetrical curve and the corresponding distribution is known as symmetrical distribution. Thus, we find that the normal distribution is symmetrical about x is equal to mean. It may also be denoted that the binomial distribution is also symmetrical about p is equal to 0.5. तो p की वैल्यू क्या होती है वहाँ पे जब वो symmetrical कहलाता है? 0.5. We next note that the two tails of the normal curve extend indefinitely on both the sides of the curve and both the left and right tails never touch the horizontal axis. तो वो जो आप देख रहे हैं कर्व को, वो टच नहीं करता, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको टच नहीं करता है वो. ठीक है, लेफ्ट एंड राइट मूव होता है लेकिन वो उससे टच नहीं कर रहा है. The total area of the normal curve, or for that any probability curve is taken to be unity, that is 1. तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 29 का पूछा गया था कि क्या मेजर होता है उसका कर्व का, नॉर्मल कर्व का टोटल एरिया कितना होता है. तो इट इज टेकन टू बी यूनिटी, दैट इज 1. Since the vertical line drawn through x is equal to mean divides the curve into two equal halves, it automatically follows the एरिया बिटवीन. तो उसका एरिया भी पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 32 में. तो उसका एरिया जो नॉर्मल कर्व का जो एरिया होता है वो कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से लेके मीन तक इज इक्वल टू द एरिया बिटवीन, फिर मीन टू इन्फिनिटी तक इज इक्वल टू 0.5. ठीक है, व्हेन द मीन इज 0 वी हैव द एरिया. जब अगर मीन 0 है तो हमारा एरिया चेंज हो जाता है. द एरिया बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड द एरिया बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0.5. ठीक है, सी पॉइंट इफ वी टेक मीन इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1, तो वी हैव, तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटू ई रेज टू माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. फॉर कहाँ से कहाँ तक के लिए? माइनस इन्फिनिटी जो स्मॉलर है जेड से एंड जेड इज स्मॉलर देन इन्फिनिटी. ठीक है, द रैंडम वेरिएबल जेड इज नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट. तो जो जेड दिया है वो किसे डिनोट करते हैं? नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट. तो इसे भी अंडरलाइन कीजिए, ये भी आ सकता है, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट एक्स वुड टेक अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अ पर्टिकुलर वैल्यू से, ये ध्यान से देखिए क्या दिया है. द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट एक्स, कैपिटल एक्स, वुड टेक अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अ पर्टिकुलर वैल्यू से कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज गिवन बाय. तो उसे कैसे देते हैं? एक्स इज इक्वल टू पी, कैपिटल एक्स इज ग्रेट स्मॉलर देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स. ठीक है, इज नोन एज द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसे हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ सेट ए, क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए. The cumulative distribution function of a random variable x is given by, तो x is given by a option के f of x is equal to p x, capital X is smaller than or equal to small x. b option f of x is equal to p into
कैपिटल एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, दोनों सेम दिया है. ओके. सी ऑप्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, एंड डी ऑप्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स. तो यहाँ पर हम आंसर एक्चुअली ए और बी दोनों सेम ही है ना. यस, बट ठीक है, हम ए या बी दोनों में से कोई एक टिक करो तो राइट है. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद. सो हमारा राइट आंसर ए पकड़ लेते हैं हम. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी कैपिटल एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स. ठीक है. ओके. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय. ओके. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ओके. नेक्स्ट फिर से थियोरी पे आ जाइए. नेक्स्ट डी पॉइंट, the normal distribution is known as biparametric distribution as it is characterized by two parameters mean and variance. ठीक है. ये जो मीन का सिंबल है और ये जो दूसरा है वो वेरियंस का सिंबल है. ओके. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बायपैरामेट्रिक. अब एक और चीज़ आप याद रखिए, हमने देखा ये बायपैरामेट्रिक एक सबसे मेन चीज़, अगर हम बेसिकली देखें तो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. राइट. एक डिस्क्रीट है और दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस है. राइट. डिस्क्रीट फिर से 2 में डिवाइडेड है, एक बाइनोमियल और एक पॉइजन, और कंटिन्यूअस सिर्फ एक में डिवाइडेड है जो कि है नॉर्मल. राइट. फिर बाइनोमियल जो है वो बायपैरामेट्रिक है. करेक्ट. हमने देखा बाइनोमियल बायपैरामेट्रिक है. और सेम यहाँ पे नॉर्मल भी वो बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस का जो नॉर्मल है वो भी बायपैरामेट्रिक है. लेकिन डिफरेंस क्या है? वो बायपैरामेट्रिक है क्योंकि वहाँ पे 2 पैरामीटर्स है, एक p और एक n. ये बायपैरामेट्रिक है क्योंकि यहाँ पर भी 2 पैरामीटर्स है, लेकिन इसके 2 पैरामीटर्स है डिफरेंट. एक तो मीन है और दूसरा वेरिएंस है. ठीक है. तो डिफरेंस आप लोग देखिए. तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. डोंट बी सो एक्साइटेड. मेरी सलाह आपसे ये है कि क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए. ठीक है. अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हो, शांति से ठंडे दिमाग से अगर आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि हमने पढ़ा है. ठीक है. ओके. सो क्वेश्चन अगर आपको ऐसा पूछा गया है कि विच ऑफ दिस इज द बायपैरामेट्रिक या विच विल बी नोन एज अ बायपैरामेट्रिक इन द डिस्क्रीट वेरिएबल्स. ठीक है. तो आप सडनली आपके दिमाग में आया अरे बायपैरामेट्रिक नॉर्मल है. करेक्ट. तो नॉर्मल पे टिक कर दिया हमने, बट देयर यू मेड अ मिस्टेक बिकॉज वो क्लियरली बता रहा है आपको कि बायपैरामेट्रिक इन द डिस्क्रीट वेरिएबल. तो डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा है? एक तो बाइनोमियल और एक तो पॉइजन है. और उसमें भी बाइनोमियल जो है वो हमारा बायपैरामेट्रिक है क्योंकि पॉइजन हमारा बायपैरामेट्रिक नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक ही पैरामीटर है ना. हमने देखा है वहाँ पे एक ही पैरामेट्रिक है. तो बाइनोमियल हमारा डिस्क्रीट का बायपैरामेट्रिक है. और अगर पूछे कंटिन्यूअस में तो हम नॉर्मल पे टिक करेंगे. करेक्ट. तो डिफरेंस आप देखिए ध्यान से. अगर एक छोटी सी मिस्टेक आपने कर दी, थोड़ा सा आपका ध्यान भटका और फिर क्वेश्चन पूरा रॉन्ग, 1 मार्क्स आपके हाथ से चला जाएगा. तो बहुत इजी है. बस एक चीज़ की ध्यान रखनी है आपको कि आपको ध्यान देके रीड द क्वेश्चन. ठीक है. डोंट बी सो एक्साइटेड या सो नर्वस. दोनों भी बहुत गलत चीज़ है. बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट. ठीक है. आप अपने आप पर विश्वास रखिए कि हमने किया है. शांत से पेपर आता है तो हम शांत से क्या करोगे? देख के क्वेश्चन रीड करोगे सबसे पहले शांति से कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है. क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन इज नॉट क्लियर इन योर माइंड, हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ कैन यू सॉल्व और हाउ कैन यू गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. करेक्ट. सो वहाँ पर चांसेस बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं. ठीक है. तो प्लीज़ माई सजेशन डोंट डू दिस. ओके. तो आप क्वेश्चन ठीक से रीड कीजिए और किसका पूछा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत बारीकी से मतलब दोनों का बायपैरामेट्रिक है, लेकिन आपको वहाँ से थोड़ा सा चेंजेस आएगा क्योंकि डिस्क्रीट का बताओ और यहाँ पे कंटिन्यूस का बताओ, तो एक इस चीज़ से हमारा आंसर चेंज हो जाता है. ठीक है. ओके. ओके. सो नाउ कंटिन्यू. ओके. कंटिन्यू. प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन theory. Okay. Theory continue. Since pi is equal to 22/7, e minus theta is equal to 1 upon e theta is greater than 0, whatever theta may be, it follows that f of x is greater than or equal to 0 for every x. It can be shown that f of x dx is equal to 1. ठीक है. ये इंटीग्रेशन का है. सो the mean of the normal distribution is given by mean. Further, since the distribution is symmetrical about x is equal to mean, it follows that the mean, median and mode of a normal distribution coincide are being equal to mean.
तो सिंपली ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मीन, मीडियन एंड मोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं। तो जितना मीन है उतना ही मोड होगा, जितना मोड है उतना ही मीडियन होगा। ठीक है, यही चीज़, इसी चीज़ पे देखिए दो बार अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमने देखा कि बाइनोमियल में क्या होता है, हमने देखा किस चीज़ का इक्वालिटी है वहाँ पे, मीन किससे सिमिलर है या मीन से वेरिएंस छोटा है, हमने देखा, या मीन वेरिएंस से बड़ा है, हमने देखा एक्चुअली, है ना, मीन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द वेरिएंस। तो वहाँ पे ये कनेक्शन है। यहाँ पे वो लोग ने पॉइजन में कुछ और कनेक्शन दिया है, नॉर्मल में वो लोग कनेक्शन दे रहे हैं कि मीन, मीडियन और मोड जो है वो इक्वल है। तो आप थ्योरी एक बार अच्छे से रीड कीजिए और ये जो कनेक्शंस दिए, छोटी छोटी बातें जो बताई है उस पर आपको ध्यान है, या आप पॉइंट वाइज आप लिख के रख सकते हो कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें 3 बॉक्स आप बना रहे हो, एक बाइनोमियल, एक पॉइजन, एक नॉर्मल, और उनमें जो कॉमन पॉइंट्स है, जैसे ये बाई पैरामेट्रिक है, ये पैरामेट्रिक है, ये बाई पैरामेट्रिक है, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आप लिखोगे कि यहाँ पे मीन विल बी ग्रेटर देन वेरिएंस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मीन, मोड, मीडियन इज इक्वल। तो वैसे आप लिख के दिखा सकते हो। ओके, तो ताकि आप जब पढ़ने जाओगे तो ये मेन पॉइंट्स आप फटाफट पढ़ के आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का भी आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया था, yeah 34, the mean and mode of a normal distribution is, so mean and mode of a normal distribution is equal। हमें तो पहले से पता है कि they are equal, they are always equal। so A ऑप्शन है may be equal, B ऑप्शन है may be different, C ऑप्शन है are always equal and D ऑप्शन है A और B। तो A और B तो नहीं है क्योंकि they are always equal। so C ऑप्शन is the correct answer for question number 34। okay, so ये बात आपको याद रखनी कि mean and mode, median तीनों भी normal distribution में always equal होते हैं। okay, next question। okay, come back to theory again, then we will go for a question। तो आगे रीड करते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, तो वो सिंबल है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का, हाँ हमें पता है वो, मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, और मीन डेविएशन कैसे दिखाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू √2 इज इक्वल टू 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, the first and the third quartiles are given by, तो quartiles Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल एंड Q3 थर्ड क्वार्टाइल होता है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर क्वार्टाइल 1 ढूंढना है तो हमें मीन प्लस माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, एंड क्वार्टाइल 3 अगर करना है तो मीन प्लस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। ठीक है, सो दैट क्वार्टाइल डेविएशन, तो इन ऑल क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वार्टाइल डेविएशन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हो जाता है 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वार्टाइल डेविएशन, क्यू डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये भी आपको पूछा गया है, तो हमें जब सॉल्व करेंगे तो हमें लगेगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इज इक्वल टू मीन। तो नेक्स्ट देखिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल है, ये भी क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था। the normal curve is symmetrical, क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन था, राइट। ओके, अगेन कम बैक टू थियोरी। as such its skewness is 0, that is the normal curve is neither inclined move towards the right negatively skewed nor towards the left positively skewed। the fifth point, the normal curve y is equal to f of x has 2 points in inflection to be given by x is equal to mean minus standard deviation and x is equal to mean plus standard deviation, that is at these 2 points the normal curve changes its curvature from concave to convex and from convex to concave। okay, it's not that much important। ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट 7 पॉइंट देखिए, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, एरिया नॉर्मल कर्व में कैसे दिखाया जाता है, मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, देन एक्स इज इक्वल टू मीन, देन वापस से मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका भी यूज होगा हमारे क्वेश्चन में, तो ये भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 17.24, 8th point now,
If x and y are independent normal variable with mean and standard deviation as u1 and u2 and standard deviation 1 and standard deviation 2 respectively, then z is equal to x plus y also follows normal distribution with mean, that is mean 1 plus mean 2 and standard deviation is equal to रूट ऑफ, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन हमेशा रूट में होता है और वेरिएंस का क्योंकि स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिवीजन 2 का स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया है कुछ। नेक्स्ट अभी लास्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैटिस्टिक्स ओनली। मेनी साइंस सब्जेक्ट, सोशल साइंस सब्जेक्ट, मैनेजमेंट, कॉमर्स एक्सेट्रा फाइंड मेनी एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Most of the continuous variables like height, weight, wage, profit, etc. follow normal distribution. Again underline this line, very important, कि हम, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जहाँ पर भी कंटिन्यूटी की होती है बात, कंटिन्यूटी की एज, हाइट, वेट, वेजेस, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, इन सब जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, पेज क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर, द वेज ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फॉलो। तो वेज का मैंने अभी बताया, वेज ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री क्या फॉलो करता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, नो। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट एट ऑल। सी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यस। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है वेज से रिलेटेड कामों के लिए, ओके। सो 42 का आंसर है सी, ओके चिल्ड्रन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा फिर से थियरी पे आ जाइए। Okay, follow normal distribution. If the variable under study does not follow normal distribution, a simple transformation of the variable in many a case would lead to the normal distribution of the change variable. When n, the number of trials of a binomial distribution, is large and p, the probability of success, is moderate, that is neither too large nor too small, then the binomial distribution also tends to normal distribution. Poisson distribution also for large value of m approaches normal distribution. Such transformation become necessary as it is easier to compute probabilities under the assumption of normal distribution. Not only the distribution of the discrete random variable, the probability distribution of t, chi square and f also tend to normal distribution under certain specific conditions. In order to infer about the unknown universe, we take recourse to sampling, and inferences regarding the universe is made possible only on the basis of normality assumptions. Also, the distributions of many a sample statistics approach normal distribution for large sample size. ठीक है, तो नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक लार्ज सैम्पल स्पेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो हमें पता है, देखिए बाइनोमियल, सिंपल सेंस में हम बोले तो बाइनोमियल कब यूज़ किया जाता है, जब हमारा ह्यूमन माइंड से थोड़ा ऊपर हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी में जैसे बोले आपको कि प्रोबेबिलिटी का कंटिन्यूएशन है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों कंटिन्यूएशन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम थोड़ी हद तक हम इमेजिन कर सकते हैं कि समझो कॉइन टॉस किया है तो हेड की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ट्वाइस टॉस किया है तो क्या होगी, तो भी हम निकाल सकते हैं। थ्राइस टॉस किया तो क्या होगा, तो भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन वही जब बढ़ता जाता है 4, 5, 6, 7, 10, ठीक है, कि हमारे ह्यूमन ब्रेन से वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाए, तब हम जाते हैं थ्योरेटिकल पे, जो कि उसमें हम बाइनोमियल पे जाते हैं, डिस्क्रीट में, ठीक है, डिस्क्रीट में, इंडिविजुअल में। तो डिस्क्रीट में जाके बाइनोमियल हम चूज करते हैं। और अगर उसके भी ऊपर, तो यहाँ पर बाइनोमियल में एक चीज़ और है कि वो इन्फिनाइट होता है, ठीक है। पता होता है हमें कि कहाँ तक होंगे वो नंबर्स। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, बट जब बात आ जाती है पॉइजन की, तो वो अनलिमिटेड हो जाता है। और जब हमें पता नहीं है कि कहाँ तक उसका लिमिट है, तब हम जाके वहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड सेम वे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जब वो कंटिन्यूस हो, तो जब कंटिन्यूस की बात आ जाती है तब वहाँ पर हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, वेजेस, प्रॉफिट्स, ठीक है, ओके। सो इट इज़ इन शॉर्ट क्लियर। नेक्स्ट अभी आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
35 द मीन, 34 तक हमने क्लियर किया, 34 का आंसर था सी ऑप्शन, यस। अब 35 द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इन ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन क्या होता है ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज, तो ऑप्शन दिया ए 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, बी 0.675, सी 0.80 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डी 0.80। तो हमारा आंसर है डी 0.80, मीन डेविएशन होता है 0.80। आप देख सकते हैं पेज नंबर 17.37 पे, 17.37 पे, ठीक है, जो कि समरी में है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए हेडिंग दिया है, उसमें आप सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जेड आर लिस्टेड बिलो दिया है ना। जेड का मतलब होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करता है जेड का क्रॉस, ठीक है। तो वहाँ पर आप सेकेंड पॉइंट में देखिए, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड इज 1, ऑल्सो द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो मीन डेविएशन का दिया है वहाँ पे 0.8, तो 0.80, ठीक है, तो हमारा डी है 0.80। नेक्स्ट 36, क्वेश्चन नंबर 36, द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 इज। तो हमने देखा कि हमारे क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो 0.675 इंटू 4 कीजिए आप, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे दिया है 4, राइट। तो 0.675 कीजिए, अगर आप करते हो 0.675 इंटू 4 तो आपको आंसर आता है 2.7, तो जो कि हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। तो द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 इज सी ऑप्शन 2.70। अगर आपको क्वेश्चन में क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए कहा गया है और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है क्वेश्चन में, तो आप आसानी से क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 0.675, ये नंबर आपको याद रखना है, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया था, तो 0.675 इंटू 4, तो हमें आसानी से मिल गया क्वार्टाइल डेविएशन 2.70, ओके। Now next question number 37, for a standard normal distribution the point of inflection are given by, तो for a point of inflection are given by C option करेक्ट आंसर है -1 and 1। इसका भी समरी में आप आ जाइए 17 पॉइंट, क्या कहा था मैंने नंबर, 1 सेकेंड, 17.37 पर देखिए, सेम जहाँ पर मैंने अभी 35 का आंसर बताया आपको, सेम उसके 4th पॉइंट में द 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर -1 and 1। तो द 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी जब भी पूछेगा तो उनका जो कर्व का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा -1 and 1, 2 पॉइंट्स, ठीक है, एक -1 और दूसरा 1, ठीक है। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है सी। नाउ 38, the symbol theta a indicates the area of the standard normal curve between, तो ये हमने देखा था पीछे, कहाँ से कहाँ तक आता है, -infinity to a, ओके। तो -infinity to a आता है थीटा का। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द इंटरवल मीन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन u प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स, तो कितना एरिया वो कवर करता है, आप देखिए यहाँ पर पेज नंबर 17.37 फिर से, ठीक है, उसमें आप थोड़ा ऊपर की तरफ 8 पॉइंट को देखिए। We noted that 99.73% of the values of a normal variable lies between mean -3 standard deviation and u plus 3 standard deviation. Thus, the probability that a value of x lies outside the limit is as low as 0.0027 दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका एरिया हमारे किसका, नॉर्मल वेरिएबल का, ठीक है। Thus, the probability that a value of x lies outside the limit कितना हो जाता है, जब वो मीन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन +3 स्टैंडर्ड डिविएशन जब आता है, तो एरिया का जो लिमिट है वो कितना कवर करता है, 0.0027 करता है। और हमारे आंसर में क्वेश्चन पे आ जाइए अभी फिर से, क्वेश्चन नंबर 39, द इंटरवल मीन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड u +3 स्टैंडर्ड डिविएशन कवर्स, तो इसका आंसर डी है
ऑल बट 0.27% एरिया ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पे 0.0027 दिया था, यहाँ पे परसेंट में दिया, इसलिए 0.27% का है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स पर पेज ऑफ अ थिक बुक फॉलोज। तो इसका आंसर है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाइए। देखिए जो पेज नंबर 17.12 पर 17.12 पर सॉरी थोड़ा रेडिश कलर में जो दिया है आपको ABCD पॉइंट्स दिए, राइट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स एज पर पेज ऑफ अ लार्ज बुक। तो जब भी लार्ज बुक है, अभी देखिए लार्ज बुक है, बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स होंगे उसमें, पेज नंबर्स होंगे, तो इसे फाइंड करने के लिए हम कौन सा फिर वेरिएबल यूज करते हैं, पॉइजन करते हैं, ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड है मतलब, बट है पता है हमें, बट बहुत बड़ी बुक है तो बहुत सारा वहाँ पे पेजेस होंगे, इसलिए हमें वहाँ पे पॉइजन यूज़ करना पड़ता है, तो ये पॉइजन में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉरी या सो नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स पर पेज ऑफ अ थिक बुक फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो और 4 पॉइंट्स वहाँ पे ABCD, वो चारों पॉइंट आप पढ़ लीजिए, कोई भी एक ऑप्शन में आया तो फिर आप उसे टिक कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, द रिजल्ट्स ऑफ ODI मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोज। तो ODI मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलो, इनका रिजल्ट, तो ये हम काउंट कर सकते हैं कितने ODI इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ और उनका रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम बाइनोमियल यूज़ करेंगे, तो ए आंसर है इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 41 का। ओके, सो अगेन आई विल रिपीट, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर डी है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बी है, बी, एंड क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ए है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, द वेजेस ऑफ द वर्कर, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है, सी ऑप्शन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज। तो एक्स प्लस वाई हमने देखा जब टू इंडिविजुअल वेरिएबल होता है, तो इंडिविजुअल वेरिएबल किस में आता है, नॉर्मल में आता है, ठीक है। टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल बोला है ना, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो इसलिए नॉर्मल में आता है, ओके। एक्स प्लस वाई नॉर्मल में आता है, ओके। सो दिस वाज द थियोरी, होप इट इज क्लियर। अब जो आगे का एक्सरसाइज सेट बी, उसमें हमें पूछा गया कि मीन फाइंड करो, स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करो, क्वार्टर फाइंड करो, दिस इज ऑल। तो जो फॉर्मूलेज मैंने अभी यहाँ पे थियोरी में नहीं कवर किए, वो मैं सम कराते टाइम आपको एक एक फॉर्मूला क्लियरली बताऊंगी, जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थियोरी जो भी अगर शायद मिस हो गया हो थियोरी मेरे से, तो प्लीज़ एक बार पूरा आप चैप्टर रीड कीजिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसे टिक करके रखिए और एक बार रीड कीजिए, अच्छे से समझिए। जैसे मैंने कहा कि 3 ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कीजिए और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो वहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी 4 to 5 मार्क्स का आता है क्वेश्चन कंपल्सरी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में 4 to 5 मार्क्स और यहाँ पे भी 4 to 5 मार्क्स, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके। सो होप आपको समझ में आया हो ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थियोरी कंप्लीट होता है। तो जैसे मैंने कहा कि बाइनोमियल क्या होता है, पॉइजन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। बाइनोमियल पॉइजन डिस्क्रीट के है और नॉर्मल जो है वो कंटिन्यूस के है। फिर उसमें क्या मीन मोड मीडियम में क्या रिलेशन दिया है, वेरिएंस में क्या रिलेशन दिया है, कौन सा पाई पैरामेट्रिक है, कौन सा नहीं है, ये सब आपको ठीक से रिवाइज करना है एंड ऑल्सो गो थ्रू द थियोरी ऑल्सो, ओके। नाउ नेक्स्ट, so as I said, please revise it, go through the theory, very simple, okay. Next exercise we will continue in the next lecture, so by the time revise it, okay. Thank you.